नमस्कार दोस्तों मेरे एक दर्शक ने महाराष्ट्र से अपने घर का प्लान भेजा है जो घर बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस प्लान में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। ये डायरेक्शन उन्होंने यहाँ लिखे हैं, इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इनने दो पोर्शन बनाए ग्राउंड फ्लोर पर। ये ग्राउंड फ्लोर है 1 BHK और 1 BHK दो पोर्शन। ऊपर जो है इन्होंने 2 BHK का एक बनाया पोर्शन। पश्चिम मुखी है, ये रोड पश्चिम में है तो पश्चिम वायव्य में रास्ता रखा है तो ये सही है। पश्चिम वायव्य में द्वार होना सही होता है, एंट्री होती है, प्रॉपर है ये। पर यहाँ एक ही बात ध्यान रखने वाली होती है कि ये जो हिस्सा है, यदि ये, क्योंकि इनने यहाँ इसको शो किया है, इसका तो ये कवर्ड है, ये हिस्सा कवर्ड है इस तरीके से। यहाँ बालकनी निकाल दी इन्होंने और इसको यहाँ तक लेके कवर कर दिया है। ऐसी स्थिति में ये हिस्सा जो है, अब कार रखेंगे तो अब घर यदि उनने ऊंचा रखा, थोड़ा सा यदि 1-2 फीट ऊंचा रखा तो इसको भी ऊंचा रखना पड़ेगा क्योंकि कवर्ड हो गया है हिस्सा। तो नहीं तो अदरवाइज इसको हम बोलेंगे कि यदि आपने कवर्ड आप नीचे कार रखेंगे तो जो कवर्ड हिस्सा होता है वो घर का पार्ट माना जाता है, ठीक है ना, ओपन नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में यदि नीचा रहता है तो यहाँ वायव्य कोण के नीचे होने के दोष और पश्चिम दिशा के नीचे होने के दोष आ जाएंगे, क्योंकि वायव्य कोण इतना हो गया, ये पश्चिमी दिशा हो गई। तो वायव्य कोण मतलब नहीं, बेमतलब शत्रुता होती है लोगों से, बदनामी होती है, घर की बिटिया को भी दिक्कत आती है। इसके बाद ये घर में अंदर आने या नीचे वाले इस किराएदार के लिए तो इन्होंने शायद रास्ता रखा है, यानी कि जीना दिया है यहाँ से और उसको रास्ता दिया जीने के नीचे से होकर जाने के लिए। अवॉइड कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं मकान प्लान बनाने के, पर ठीक है। और ये ऊपर जो रहेंगे उनके लिए इन्होंने जो दिया है तो ये साउथ वेस्ट से ऊपर जा रहे हैं, साउथ वेस्ट से। ऐसी स्थिति में इधर से जाना चाहिए, इस तरह जीना बनना चाहिए, यूँ आदमी ऊपर जाए, सही तरीका होता है। ये गलत है। ये दरवाज़ा सही जगह है, पश्चिम वायव्य का है। ये किचन पूर्व दिशा का हो गया, ये ईस्ट है। अब पूर्व दिशा किचन होने के कारण और ओपन है किचन, क्योंकि 13 फीट लंबा है और यहीं शायद बैठ के खाएंगे आएंगे, ये लिविंग है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, पर ये भी ओपन जैसे ही, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है। अब जब ऐसा किचन होता है 2-3 बातें होती हैं, 3 खराबियाँ एक साथ इस किचन में आ गई। एक तो ईस्ट का किचन है, ईस्ट का किचन होने के कारण घर की महिला के पास सब कुछ होते हुए नाखुश रहती है, उसे यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्लड सर्कुलेशन से प्रॉब्लम होती है। एक उदासी के कई बार उदासी के दौरा सा पड़ता है। दूसरा, ओपन किचन है तो आप रिश्तेदारों से शत्रुता होती है, घर के मालिक के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और कंसीव करने के एज में कंसीव करने में दिक्कत आती है। और यदि ऑलरेडी बच्चे तो उन बच्चों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरा दोष आ गया। अब इतना बड़ा कई बार किचन रहता है तो आजकल तो रिवाज नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न ला के रखा जाए, जितना हफ्ते 10 दिन की 15 दिन की ज़रूरत होती है उतने ही ला के रखते हैं। पर यदि ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न रख दिया जाए, किचन बड़ा तो आदमी रख देता है 6-8 महीने के लिए, अचार पापड़ बढ़िया बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब किचन में कहीं भी वो किसी दिशा में भी हो, ठीक है ना, किचन में यदि ज़्यादा खाने का सामान होगा तो या किचन के साथ स्टोर जुड़ा हो, यानी किचन स्टोर का जाने का रास्ता किचन से हो, ऐसे घरों में कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और कमाया कोई ना, हालात ऐसे बनते ख़त्म हो जाता है। ये गलत है। तो किचन की पोजीशन भी गलत है, ओपन किचन वो भी गलत है, और बड़ा साइज है तो वो खाद्यान्न ज़्यादा आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। ये दरवाज़ा उत्तर वायव्य का हो गया इस बेडरूम के लिए, जो सही नहीं है, विवाद और बदनामी का कारण बनता है। ये सही है। उत्तर ईशान का हो गया, उत्तर दिशा उत्तर ईशान का, ठीक है। अब इस पे आ जाएं, यहाँ से आते हैं, ये दरवाज़ा ठीक है, पश्चिम वायव्य का हो गया। ये किचन हो गया इनका दक्षिण का किचन हो गया। तो इस स्थिति में ये इसको अग्नेय कोण का किचन नहीं कहेंगे, दक्षिण का किचन कहेंगे। इस स्थिति में ये किचन जो है घर के मुखिया, एक तो परिवार में मानसिक तनाव रहता है, घर के मुखिया को गुस्सा ज़्यादा आता है और उसकी स्वास्थ्य भी नरम गरम रहता है। इसके कारण ये उत्तर वायव्य की एंट्री हो गई यहाँ से, यानी यहाँ से आए, यहाँ से सही है, पर यहाँ से उत्तर वायव्य की एंट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद ये टॉयलेट है, ठीक है, ये एंट्री भी कोई इतनी सही नहीं है, ये एंट्री ठीक है, ये पूर्व ईशान की हो गई, तो ये एक बड़ा दोष आ गया। फिर यहाँ भी ये लग रहा है ये ओपन किचन है,
ठीक है ना। ओपन किचन की बात यहाँ भी आ गई, क्योंकि जहाँ दरवाजे लगे उन्होंने दरवाजे बताए हैं, यहाँ दरवाज़ा नहीं बताया है। ठीक है, इधर आ जाइए। यूँ हो सकता है दरवाज़ा लगाएं पर प्रैक्टिकल लग नहीं सकता दरवाज़ा, क्योंकि टॉयलेट भी यहीं आ गया, वॉश बेसिन भी आ गया। और एक और बात है, एक दोष और आ रहा है, वो ये आ रहा है, वो जो इस पर भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। जब किचन और टॉयलेट का दरवाज़ा इस तरफ आमने सामने, उस घर की कन्या संतान अशांत रहती है, कोई भी कारण बनता है अशांत रहती है ऐसी स्थिति में। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर आके ये ऊपर यहाँ से आ गए, ठीक है, आके ये हो गया दक्षिण नैऋत्य का, बाहर निकलने का रास्ता दक्षिण नैऋत्य हो गया, तो ये गलत है, इनको इधर से रखना चाहिए था बाहर निकलने का रास्ता। ये आके टेरेस पे आ गए, टेरेस से ये अंदर आ गए, ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद ये नैऋत्य का दरवाज़ा हो गया, दक्षिण नैऋत्य का, ये गलत है, ये तो यम का द्वार होता है। इस कमरे में सोने वाली महिलाएं, जो भी स्त्री रहेगी उसे दिक्कत आएगी, उसे मानसिक शारीरिक कष्ट होंगे, और मतलब परेशानियों का कारण ही बनता है विभिन्न प्रकार की। फिर किचन हो गया इनका, ये हो गया किचन अग्निकोण का, अग्निकोण का किचन है, ये भी ओपन किचन है। अग्निकोण किचन में थोड़ा सा हिस्सा ईस्ट का आ रहा है, क्योंकि अग्निकोण का यहाँ ख़त्म हो जाता है। अपन 3 हिस्से करें, जबकि 4 करना चाहिए, 3 भी कर लें, तो ये किचन ईस्ट में आ गया, तो ईस्ट के प्रभाव भी आ रहे हैं थोड़े से। अग्निकोण का किचन तो ठीक होता, पर ईस्ट के प्रभाव भी इसमें मिलेंगे, ओपन किचन का प्रभाव भी मिलेगा, और साथ में साइज बड़ा है तो ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न आ गया, उसका प्रभाव भी मिलेगा यहाँ पर। इनको जो दोष बताया मैंने यहाँ पर, वही दोष यहाँ भी है। ये ठीक है, एंट्री यहाँ आ गए, ये दरवाज़ा भी सही है। अब इन्होंने क्या करा, ये नॉर्थ ईस्ट है इनका, इन्होंने इसका टॉयलेट यहाँ दे दिया, तो ये बढ़ने का इनका नॉर्थ ईस्ट कट गया, तो ये बेडरूम भी गलत हो गया, यानी ये बेडरूम भी गलत है, ये बेडरूम भी गलत है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट कट रहा है। नॉर्थ ईस्ट कटना बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्लान छोटा सा प्लान है, सिंपल प्लान है, कुछ ज़्यादा उन्होंने कुछ करा भी नहीं है, कोई पूजा रूम नहीं बनाना पड़ा इनको, बहुत ज़्यादा बनाना भी कुछ नहीं था, पर बहुत सारी गलतियाँ इसके अंदर। इन्हें चाहिए कि इस प्लान को रिवाइज करवाएं किसी समझदार आदमी से, विद्वान आदमी से, इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि लोग आर्किटेक्ट तो बना देते हैं अच्छे अच्छे प्लान, बड़ा खूबसूरत लगते हैं। आपने बोला साहब ऐसा हमें कुछ करना है कि नीचे 1 बेडरूम के 2 पोर्शन निकल जाए, ऊपर 2 बेडरूम निकल जाए। मैंने कहा आजकल तो उस पर तो अवेलेबल है, अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे प्लान होते हैं, गूगल बहुत सारे प्लान होते हैं, उठा के लगा दिया, बोला साहब ये देख लो कैसा रहेगा। ये वैसे लगते हैं प्लान, प्रॉपर नहीं है, यानी दिमाग नहीं लगाया कि बाकी सब बातें देखे जाएँ, जो कॉमन बातें होती बहुत सारी वो भी नहीं देखी गई हैं। दोस्तों, आप अपने घर का प्लान बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखिएगा। वास्तु के अनुसार मकान बनता तो वहाँ लोग सुखी रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।